हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 5 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैं इसका लेक्चर 1 दे चुका है, जिसमें मैंने 20 वैकल्पिक प्रश्नों को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको मैंने ऑलरेडी ट्रिक लगवा दिया है कि उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को क्रम से देख लीजिए। ये सेट नंबर आपका 5 चल रहा है। मैंने सेट 4 तक पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख कर दिया है ताकि आपको इधर उधर भटकना न पड़े। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है, उसमें बहुत मेहनत लगा है बाबू। तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख लीजिए। सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में है, आपको कहीं भी इधर उधर खोजना नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह मैं विज्ञान का भी और मैथ का भी अनसॉल्व सेट करा रहा है। यदि अभी तक उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर हो हर एक सब्जेक्ट में, 90 प्लस का सपना यदि आपने देखा है, तो 2025 के जितने भी सेट है उन सबको लगा लीजिए। 2024 के जितने भी सेट बने हैं उन सभी सेटों को लगा लीजिए। 7 सेट बने, मैथ का भी 60 सेट, सामाजिक विज्ञान का भी 60 सेट और विज्ञान का भी 7 सेट बना है। जो ऑलरेडी 5 सेट इसका चल रहा है, 2 सेट बचा है, उसको भी मैं करा दूंगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उन सबको निकाल लीजिए, एक एक प्रश्न को बार बार निकाल लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए कैसे भी करके। 2025 में इसमें से सातों सेट में से 2025 में जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा बाबू। ठीक है, एक एक प्रश्न को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है बाबू। तो आप कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। इस वीडियो हम लोग खंड ब को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 20 विकल्प प्रश्न करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग खंड ब को स्टार्ट करेंगे, वर्णात्मक फर्स्ट। ठीक है, कह रहा है कि निम्न निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना है। लगभग कितने देना है? 80 शब्दों में। आप चाहे तो 60, 65, 70, 80 भी कर सकते हैं, मतलब लगभग में कर रहा है। आप 65 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हर एक प्रश्न में अथवा करके एक प्रश्न दिया है, ठीक ना। अथवा मतलब या तो इसको कीजिए या इसको कीजिए, इन दोनों में से किसी एक ही करना है, ये नहीं कि आपको दोनों करना है। और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, तो इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो अथवा करके वाला प्रश्न दिया है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, मोस्ट वांटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए। इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, उसी को आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है, बस आप उसको लिखिए कॉपी पर और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, क्या हेडिंग लगाना है? असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण, हेडिंग आपको लगा लेना है। ठीक है, किस पेन से लगाना है? काले पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लगा लेना है, असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखना है आपको, पहला पॉइंट लिखना है कि ब्रिटिश सरकार के अत्याचार, जो ब्रिटिश सरकार थे उनके अत्याचार। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट लिखना है कि ब्रिटिश सरकार के अन्याय पूर्ण कानून और कार्यों का विरोध। दूसरा पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ कि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानून और कार्यों का विरोध। ठीक है, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, चौथा पॉइंट आप इसमें है रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून। रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा होगा, जैसा काला कानून क्या था? असहयोग आंदोलन का भी कारण था। ठीक है, चलिए पांचवा है, पांचवा को क्या है कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक कठिनाइयां। ठीक ना, जो पहला विश्व युद्ध हो गया उसके बाद जो भारत में जो आर्थिक कठिनाइयां थी वो भी असहयोग आंदोलन का कारण था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट है कि अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए दिए गए वादों को पूरा न करना। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों से कहा कि आप इस विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे। ठीक है, तब क्या हुआ, तब भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। जैसे इन्होंने क्या किया,
युद्ध को जीत लिया, तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, भारतीयों का जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, असहयोग आंदोलन क्या हुआ, पारित किया गया। ठीक है, तो ये आपको 6 पॉइंट आपको लिख देना है और आपका 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक, एकदम आसान लैंग्वेज है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता बाबू। ठीक है, तो आप इन 6 पॉइंट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न है कि संवाद का क्या अर्थ है। इसी में एक अथवा प्रश्न दिया है, अथवा प्रश्न कर दिया है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, 2025 में प्रश्न छपने वाला 100% ये प्रश्न छप जाएगा। किसी ना किसी 2-3 सेट में प्रश्न आएगा ही आएगा कि गठबंधन सरकार से क्या आप समझते हैं। ठीक ना, आप क्या समझते हैं, तो इसका एकदम आसान लैंग्वेज में उत्तर लिखा उसको भी आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए वो वाला प्रश्न देखिए। इसमें क्या लिखना है, आपको दूसरा प्रश्न का लिखना है कि गठबंधन सरकार, जो गठबंधन सरकार होती है, वो राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा करने का एक तरीका है। जो गठबंधन सरकार बाबू, वो राजनीतिक दलों के बीच, जो राजनीतिक दल है उनके बीच सत्ता का बंटवारा करने का एक तरीका है। मतलब यदि किसी सत्ता का बंटवारा करना है तो क्या कीजिए, गठबंधन कर लीजिए। ठीक है, यह तब होती है, कौन, गठबंधन तब होती है जब किसी पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि गठबंधन तब होती है जब किसी पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ठीक, तब बहुमत सरकार गठबंधन होता है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे में कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं कि बहुत से सरकार क्या होते हैं, मिलकर राजनीतिक दल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, गठबंधन सरकार आमतौर पर अस्थायी होती है। जो गठबंधन सरकार होती है वो आमतौर पर क्या होती है, अस्थायी होती है। मान लीजिए 5 लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया, फिर अब चाहे तो उसमें से कोई 5 में से कोई भी निकल कर दूसरा भी गठबंधन बना सकता है। मतलब ये अस्थायी होता है, ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो वही हमेशा रहेगा, चाहे तो उसमें से निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि गठबंधन सरकारें आमतौर पर क्या होती है, अस्थायी होती हैं। गठबंधन सरकार में, जो गठबंधन सरकार में सभी दलों के सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। जो गठबंधन सरकार के सभी जो दल हैं, जो सभी दलों के सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, कैबिनेट में क्या करता है, शामिल किया जाता है। ठीक, आपको थोड़ा सा और लिखना है इसमें कि गठबंधन सरकारों के 2 प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जरूर लिखिएगा। ठीक है, गठबंधन सरकारों के 2 प्रकार होते हैं। इसको आप जो लिखिएगा, अल्पसंख्यक गठबंधन और अधिशेष बहुमत गठबंधन। इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा इस पे एग्जामिनर का क्या हो, डायरेक्ट नजर जाए। ठीक है, तो आपको पूरा फुल नंबर देगा। आप इसके लिए, गठबंधन सरकार के 2 प्रकार होते हैं, इसको लिख लीजिएगा ब्लैक पेन से, अल्पसंख्यक गठबंधन और अधिशेष बहुमत गठबंधन। ठीक, तो ये रहा आपके गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, मतलब क्या समझते हैं, उसमें बस आपको इतना ही पॉइंट लिख देना है। ठीक, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गठबंधन सरकार वाला। बाकी आपको आम तौर पे भी पता होना चाहिए कि गठबंधन सरकार का क्या मतलब होता है। एक बार और पढ़िएगा इसको कि गठबंधन सरकार राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा करने का एक तरीका है। यह तब होती है जब किसी एक पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे में कई राजनीतिक दल सरकार मिलकर सरकार बनाते हैं। गठबंधन सरकार आम तौर पर अस्थायी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अस्थायी होती है। आ जाएगा आपके विकल्प प्रश्न में कि गठबंधन सरकार आमतौर पर होती है अस्थायी, अस्थायी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए गठबंधन सरकार क्या होती है, अस्थायी होती हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार में सभी दलों के सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। कहाँ शामिल किया जाता है, कैबिनेट में शामिल किया जाता है। ठीक, गठबंधन सरकारों के 2 प्रकार होते हैं, अल्पसंख्यक गठबंधन और अधिशेष बहुमत गठबंधन। ठीक, तो ये आपका रहा दूसरा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे और इसका उत्तर एकदम आसान भाषा में लिखा है। ठीक है, बाकी अब आपका बच रहा है तीसरा और चौथा प्रश्न खंड ब का। खंड ब का तीसरा और चौथा प्रश्न बच रहा है, मैं इसको अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि इसका उत्तर खोजने में, लिखने में बहुत टाइम लगता है बाबू। एक एक
एक-एक प्रश्न का उत्तर लिखने में, खोजने में मैं सोचता हूँ कितना आसान लिखूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है? तो इसी तरह मैं तीसरा और चौथा को भी मैं अगले वीडियो में कवर करा दूँगा। आपको कहीं भी इधर-उधर भटकना नहीं है बाबू। बस आप जितना करा रहे हैं उसको अपने कॉपी पे लिखिए और याद कर लीजिए, ठीक है? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।